या के बाद दीगरे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में किए गए अहम तरीन केसेस के फैसलों को या तो मुअत्तल किया जा रहा है या फिर रिवर्स। 1.5 साल तक चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आर्टिकल 63A पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील और 90 दिन में इलेक्शन करवाने, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, रिव्यू एंड जजमेंट केस और नैब तरमीम केस समेत अहम तरीन केसेस की समाअत की। जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बने 1.25 माह हो चुका है। जस्टिस बंदयाल के फैसले रिवर्स हो रहे हैं। रवामा 12 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों को अक्सरियती बुनियादों पर मुस्तरद करते हुए एक्ट को 5 के मुकाबले में 10 की अक्सरियत से बरकरार रखने के बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने नैब तरमीम को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालतों को ट्रायल पर हतमी फैसला करने से रोक दिया गया है। यहां दिलचस्प बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से फकत एक दिन कबल नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए गुज़िश्ता हुकूमत की 90% तरमीम को कलअदम करार दे दिया था। 2-1 के तनासुब से दिए गए इस फैसले को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकील फारूक एच नाइक से पूछा कि आप अदालती फैसले की हमायत कर रहे हैं या मुखालिफत, जिस पर जवाब दिया गया कि नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालिफत कर रहा हूं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने लिखा कि नैब तरमीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 5 रुकनी बेंच ने सुनना था। आप इस नुक्ते पर कायम हैं तो फिर इस नुक्ते पर मुतमईन करें। अगर इस नुक्ते पर मुतमईन कर लिया तो अपील के मेरिट पर नहीं जाएंगे। ऐसी सूरत में हम तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें बहाल करके नया बेंच बना देंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि या फिर इस नुक्ते को वापस ले लीजिए, आप फिर अपील चलाने से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले का इंतजार कीजिए। जिसका जवाब देते हुए फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि ऐसा ना करें, मौजूदा अपीलें ही चलाएं। ऐसा किया तो नैब कोर्ट्स में मुकदमात चलना शुरू हो जाएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, मखदूम अली खान ने अपनी दरख्वास्त में ये ग्राउंड ले रखी है। जिस पर फारूक एच नाइक साहब ने बोला कि मुझे भी केस में फरीक बनाया जाए, हमें सुने बगैर अदालत ने फैसला दिया, हम फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी आ चुका है। दरख्वास्त गुजार चाहें तो इख्तलाफी नोट के बाद दरख्वास्त में तरमीम भी कर सकते हैं। नजरसानी तक इख्तियार समाअत है। अगर आप नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे तो इंट्रा कोर्ट अपील नहीं सुनेंगे। जिस पर वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेता हूं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून नाफिजुल अमल अब हो चुका है, क्या अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? 184 की शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक मिल चुका है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून तफसीली फैसले के बाद नैब इंट्रा कोर्ट अपील सुनेंगे। वकील फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट नैब के इस फैसले को मुअत्तल करे। नैब अदालत से सजा हो जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नैब अदालतें हतमी फैसला ना करें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नैब फैसले में दी गई हदायत मुअत्तल करे। नैब तरमीम हमारा कानून है, इसलिए दिफा कर रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक मौके पर नाजरीन कहा कि अक्सरियती फैसले में जिस ग्राउंड पर इन्हिसार किया गया, इसका तीसरी तरमीम से ताल्लुक है। तीसरी तरमीम को छेड़े बगैर वो फैसला कैसे कर सकते थे? समाअत के इख्तिताम पर अदालती हुक्मनामे में तफसीली फैसला आने के बाद नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर किए जाने का हुक्म दिया गया है और एहतसाब अदालतों को ट्रायल पर हतमी फैसला करने से रोकते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।